हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फार्मूला और 1 से लेकर 35 तक का क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूं। आज पार्ट 3 लेके आया हूं, जहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। और चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है यदि a प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू और a3 प्लस आई बी थ्री डॉट 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 an प्लस आई बी एन दिया हुआ है, इसके इक्वल टू a प्लस आई बी हो और इतने का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा वैल्यू लेट कर लेता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, कभी भी n वाला क्वेश्चन आता है लास्ट टर्म्स वाला, तो वहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 फिर वो पद कहाँ तक जा रहा है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर a1 प्लस आई बी वन यानी कि इतना का पद आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी वन इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस आई बी होगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस आई बी वन का मान कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स बी वन अपान बी टू। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला के अगर लिखूंगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा और ये बी वन बटा बी टू, ये बी वन बटा बी टू कहीं ना कहीं बी बटा ए आएगा, बी बटा ए, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। यहाँ पर z माइनस वन अपान z प्लस वन एक क्या है, एक विशुद्ध संख्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पर ये मॉड ऑफ का वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ z का वैल्यू। तो यहाँ पर दिया क्या है, z माइनस वन और अपान में z प्लस वन इक्वल टू मैं आयोटा ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो z माइनस वन इक्वल टू आयोटा z प्लस वन हो जाएगा। अब इसको z माइनस वन इक्वल टू आई जेड और प्लस आयोटा हो जाएगा। इस आई जेड को इधर पक्षांतर करूंगा तो z माइनस आई जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा हो जाएगा। आई को बाहर निकालूंगा तो z माइनस वन, सॉरी z को बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस आयोटा हो जाएगा और ये वन प्लस आयोटा। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये z का मान क्या निकल जाएगा, वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा। अब क्वेश्चन में देखिए सब में मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, मपांक ले लूँगा। मपांक लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू, इसका अगर मपांक लूँगा तो ये वन प्लस वन इतने का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में ये भी वन प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और जो कि इसका ये आंसर है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 38 में इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये -7 प्लस 24 आयोटा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ, ऑप्शन ए को चेक करता हूँ मैं, तो डायरेक्ट इसके स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये प्लस माइनस है, 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो ये 3 3 9 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2 इंटू 3 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये 9 माइनस 4 चौक 16 और 16 और आई का स्क्वायर माइनस वन, तो ये -16 हो जाएगा और प्लस 4 3 12 दूनी 24 आयोटा हो जाएगा। और इसको अगर मैं लिखूँगा तो 9 में से 16 जाएगा तो -7 प्लस 24 आयोटा हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बी को चेक करेंगे तो नहीं आएगा, सी और डी को भी चेक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि डिटरमाइनर दिया हुआ है 6 आयोटा माइनस 3 आई 1 4 माइनस असर के दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ से C2 से -3 आयोटा को कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा -3 आयोटा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 6 आई 4 और 20, यहाँ पर -3 आई को कॉमन लूँगा तो -1 आएगा और ये कितना हो जाए, सॉरी 1 आएगा। और यहाँ पर -1 और ये कितना हो जाएगा, ये भी -1 और ये 1 -1 और आयोटा हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको लूँगा तो ये आयोटा हो जाएगा इक्वल टू x प्लस आई वाई है।
अभी गुणा करके देख सकते हो दोस्तों, -3 आयोटा है, ऋण और ऋण का गुणाधन 3 आयोटा है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 आयोटा हो जाएगा। और 1 आयोटा को कहीं ना कहीं माइनस आयोटा बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ये -3 आयोटा, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये C2 और C3 क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 = x + iy। तो यहाँ पर 0 + 0 = x + iy होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो यहाँ पर x = 0 और y = भी 0 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा मॉड ऑफ बीटा = 2 दिया हुआ है, तो ये मॉड ऑफ बीटा - अल्फा/4 - अल्फा बार इंटू बीटा = कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा बेसिक फार्मूला बताता हूँ दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कभी भी बीटा = 2 दिया हो और क्वेश्चन में बीटा -अल्फा/4 - अल्फा का स्क्वायर और ये दिया है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू, इतने का डायरेक्ट वैल्यू 1/mod ऑफ बीटा होता है। और अगर 1/mod ऑफ बीटा है तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/2 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में बहुत बार देखने को मिला है, और ऐसी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो भी मॉड दिया रहेगा उसका बटा करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर z का स्क्वायर + z + 1 = 0 को संतुष्ट करता है, यदि n 3 का गुणक नहीं है तो zn + z⁴ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, n = 1, तब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा z + z का स्क्वायर। और यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है z का स्क्वायर + z + 1 = 0। तो z का स्क्वायर + z = क्या होगा, -1। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, -1 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 + आयोटा और 1 - आयोटा की पावर n = 1 हो, तो n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 1 + आयोटा और अपान में 1 - आयोटा, इंटू में मैं क्या करूँगा, हर का परिमेयीकरण करूँगा। तो 1 + आयोटा और 1 + आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, n = 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + i की पावर 2 हो जाएगा, 1 + i की पावर 2 और अपान में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इतने की पावर n = 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 आयोटा, और इसको 1 - 1 करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इतने की पावर n = 1। तो ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये i की पावर n = 1। अब देखिए, इसमें से सभी का मान तो 1 होता है आयोटा की पावर में, लेकिन न्यूनतम मान पूछा है तो इसको i की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो n = 4 आ जाएगा, जो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि x = cos θ - i sin θ हो तो x की पावर क्यूब -1/x की पावर क्यूब का मान क्या होगा। आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कभी भी x = cos θ + i sin θ हो, तब यहाँ पर x + 1/x = cos θ आता है, और x की पावर n + 1/x की पावर n = cos n θ आता है। और इसी प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट में होता है दोस्तों, यदि x = cos θ - i sin θ हो, तो यहाँ पर x + 1/x = sin n θ। तो x की पावर n - 1/x = -2i sin n θ होता है।
तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा दिया हुआ है, तो x का क्यूब माइनस 1/x की पावर n का ये क्या हो जाएगा -2 आई साइन थीटा होगा। जो ऑप्शन नंबर n की जगह, यहाँ पर n की जगह 3 है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का -2 आई साइन n थीटा यानी कि 3 थीटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, x प्लस 1/x का कॉस n थीटा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किसी बहुपद समीकरण में हमेशा काल्पनिक मूल युग्म में प्राप्त होते हैं, तब समीकरण का गुणांक क्या होता है। काल्पनिक मूल हमेशा, याद रखना दोस्तों, काल्पनिक मूल हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। सम्मिश्र संख्या 1/1 माइनस आई की संयुग्मित सम्मिश्र संख्या क्या होगी। आप लोगों को मैं बेसिक बताया था दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि कभी भी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका संयुग्मी क्या होता है x माइनस आई वाई। तब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/1 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा -1, और ये यहाँ पर -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -1 और ये -1 प्लस आयोटा, अगर इसको लिखूंगा तो -1 आयोटा -1, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 100 ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 का मान कितना होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और पूरे की पावर 33 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 2 और ये सॉरी ओमेगा की पावर 3 और 6 थी 18 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 15 लिख देता हूँ, 5 थी 15 और इंटू में ओमेगा की पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ पर आप लोग को बताया हूँ दोस्तों ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा प्लस ये ओमेगा क्यूब का मान 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 होता है। आप लोग को बेसिक में बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वह त्रिभुज किस स्वभाव का होगा जिसके शीर्ष के बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर 3 + 4 आयोटा, 8 - 6 आयोटा और 13 + 9 आयोटा दिया है। तब ये बिंदु को क्या क्या लिख सकते हैं, तब बिंदु हो जाएगा 3, 4, 8, -6 और 13, 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी। पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ए बी के बीच की दूरी क्या निकलेगा। तो आप लोगों को बेसिक फार्मूला पता है बीच की दूरी का, तो 8 ऋण 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा और प्लस 10 के स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया √125। ऐसे ही अगर मैं बी सी के बीच की दूरी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, और 9 और 6 15 का स्क्वायर यानी कि 225। 9 और 1 10 15, 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 225 और 25 कितना हो गया 250 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ए सी के बीच की दूरी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, प्लस यहाँ पर 9 - 4 करूँगा तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू 125। तो ये तो समद्विबाहु दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी समद्विबाहु नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का नियम को, ये वाला पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सब में चेक करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है जानते हो ना, तो ये ए बी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बड़ी भुजा 250 आया ना,
तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक ए बी का स्क्वायर करूँगा तो ये रूट ऑफ 125 का होल स्क्वायर प्लस 125 का होल स्क्वायर इक्वल टू 250 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 125 यानी कि 250 और 250 बराबर 250, इसलिए क्या है समकोण त्रिभुज है और इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि m n p और q क्रमगत पूर्णांक हो तो ये i की पावर m प्लस i की पावर n प्लस i की पावर p प्लस i की पावर q का मान क्या होगा। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था दोस्तों कि कभी भी i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 और प्लस i की पावर n प्लस 3 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब क्रमगत पूर्णांक हो। तो ये भी दिया गया क्वेश्चन में क्या है, क्रमगत पूर्णांक है। क्या है, क्रमगत पूर्णांक। तो इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपान में 7 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका परिमेयीकरण कर लेता हूँ हर का। तो 7 माइनस 4 आयोटा अपान में 7 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पर a प्लस आई बी का वैल्यू निकालूंगा तो ये नीचे में क्या आ जाएगा 7 का वर्ग प्लस माइनस में 16 आयोटा का स्क्वायर और ये 3 सत्ते 21 माइनस 3 चौक 12 आयोटा माइनस 7 दूनी 14 आयोटा और ऋण और ऋण का गुणाधन 4 दूनी 8 आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये माइनस 8 इधर लिख देता हूँ और माइनस में 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 आयोटा हो जाएगा और नीचे में 49 और प्लस 16। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 21 में से 8 गया तो 13 आ गया और 13 माइनस 26 आयोटा बटा में कितना आ गया 65। तो यहाँ से इसको अलग करूँगा तो 13 बटा 65 माइनस 26 बटा 65 आयोटा। तो यहाँ पर a का मान निकल गया डियर स्टूडेंट, a बराबर 13 बटा 65 और b का मान निकल गया -26 बटा 65। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का मान अगर मैं 13 बटा 65 रखता हूँ और माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ 26 बटा 65 तो ये इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा, यहाँ से 13 और 26 को जोड़ूंगा तो ये 39 हो जाएगा और ये 65 तो 13 और 13 पंचे 65। तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा तथा बीटा विभिन्न सम्मिश्र संख्या, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो दिया रहता है ये कहीं ना कहीं बीटा का मान होता है। तो मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 अपान मॉड ऑफ बीटा का मान निकालेंगे, इसके प्लेस पर वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान 1। ये किसका राइट आंसर 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस एक्स इक्वल टू 2 cos π/5। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का मान क्या होगा। आप लोग को बेसिक में पढ़ाया था कि कभी भी x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो x की पावर n प्लस 1 अपान एक्स की पावर n का कॉस n थीटा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर थीटा के प्लेस पर कितना है π/5 है। तब इस सिचुएशन में x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा कॉस, और n की जगह कहीं ना कहीं n की जगह मैं 5 रखूँगा और n2 में थीटा के प्लेस पर क्या रखूँगा π/5। तो ये और ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा cos π, और cos π का मान होता है -1, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, cos n थीटा हो गया, cos π का वैल्यू -1 होता है। तो -1 ये ऑप्शन में कहीं कहीं गड़बड़ कर दिए होंगे दोस्तों, ये -1 होगा और यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
52 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 3n और ये इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 3n। इसको नीचे लेके आऊँगा तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 3n इक्वल टू 1 होगा। और इसको जब हल करते हैं दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 2 आयोटा बटा 2 आ जाता है और इतने की पावर 3n इक्वल टू 1। तो यहाँ से आयोटा की पावर 3n इक्वल टू 1, तो 1 कौन सा वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर सबसे न्यूनतम वैल्यू n इक्वल टू 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। z इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z इक्वल टू एलसीएम ले लेता हूँ 2 -1 प्लस आई रूट ऑफ 3। ये कहीं ना कहीं किसका वैल्यू है ओमेगा का, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखूँगा तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है हमेशा -1। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, दो मिश्रित संख्या ए बी सी डी का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी मान लेता हूँ और z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी, और इन दोनों का गुणनफल करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। z1 इंटू z2 करूँगा तो इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो ए सी होगा, इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो आई ए डी हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो आई बी सी, और प्लस इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो आई का स्क्वायर बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए सी और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस बी डी, और यहाँ पर प्लस लगा के आई को कॉमन निकालूंगा तो ए डी प्लस बी सी होगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा रिजल्ट दे रहा है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।